बेसिक आप जानोगे तब आप इंजीनियर कहलाओगे। बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, उनको आप कोई भी स्केल पकड़ा दीजिए, कोई भी मेजर टाइप का मेजरमेंट करने के लिए कुछ भी दे दीजिए, नहीं बता पाएगा। कॉलेज में कराते नहीं है ना, दे आर जस्ट सेलिंग डिग्रीज। जॉब इंडिया में बहुत है लेकिन करने वाले नहीं। मुझे लगा था कि यूट्यूब के नंबर जो होते हैं फेक होते हैं। थैंक्स फॉर आरबीएम और थैंक्स फॉर स्पेशल अक्षित सर। मतलब ऐसे स्टूडेंट को अगर मिल जाए जब सब कुछ एक बार में ही कम पेमेंट में, मतलब कम फीस में, तो बहुत अच्छी। बट शशि सर ही हैं। शशि सर के अंदर सर सिखाने का जो तरीका है सर अलग। हाँ, इट इज गुड। कोई भी बच्चा कुछ उनसे पूछता है ना तो वो अटकते नहीं, मतलब कभी नहीं सर। अब आप 10 साल काम किए हैं, मैं 10 साल काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि वो कोर क्या होता है, उसमें कैसे घुसा जाता है, उसे टेक्निकल। लोग ये ऊपर देखते हैं कि ऊपर का क्या है। बेसिक आप जानोगे तब आप इंजीनियर कहलाओगे। आप मोटा चीज जान करके इंजीनियरिंग, मोटा तो वर्कर होता है, वर्कर को हमने बता दिया मोटा काम, वर्कर अपना काम कर रहा है। लेकिन इंजीनियर फॉल्ट आया तो इंजीनियर पकड़ेगा। वो तो है ही, बिल्कुल। तो इंजीनियर कैसे पकड़ेगा जब उसको बेसिक के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे पकड़ेगा। अभी आप किसी भी नए स्टूडेंट को जो बीटेक किए हुए, मैं बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, उनको आप कोई भी स्केल पकड़ा दीजिए, कोई भी मेजर टाइप का मेजरमेंट करने के लिए कुछ भी दे दीजिए, नहीं बता पाएगा। नहीं, कुछ नहीं बता पाते। कॉलेज में कराते नहीं है ना वो किताब। हाँ, कॉलेज में नहीं कराते। तो सर अगर कॉलेज में कराने लगे तो फिर एक वो होता है कि कॉलेज सर उतना प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, उतना डीपली आपको नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को भीड़ है, वहाँ पे और निकालना होता है। दे आर जस्ट सेलिंग डिग्रीज, दैट्स द इशू। डिग्री देती है, आपको एक क्वालिफाइड कर देती है कि हाँ इस फील्ड में आप कूद सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो आरबीएम का पता कैसे चला आपको? सर मैं आरबीएम मैं उस समय कोरोना के बाद एक छोटी सी कंपनी पकड़ के जॉब कर रहा था, जो कि मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे देखा करता था कि इलेक्ट्रिकल बड़ी बातें सुना था मैं कि इंजीनियर बन गए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ से नहीं, मतलब इंजीनियर एज ए इंजीनियर इस कंपनी में, उस कंपनी में, टाटा में, फलाना में। तो सर मैं इस तरीके से, मैं भी तो चीज़ क्या था कि मैं तो गिरा हुआ था उस जगह से, और 27,000 रुपये की जॉब छोड़ा हुआ था। फिर मुझे भी लगा कि यार आरबीएम, मतलब जैसे यूट्यूब पे मैं पहले ऐसे सर्च करता था, यूट्यूब पे सर्च करते करते आरबीएम का ज़्यादा आता था। तो आरबीएम को मैंने खोला, वहाँ से मुझे पता चला कि ऑटोमेशन क्या होता है। पहली बार मुझे आरबीएम से पता चला ऑटोमेशन क्या होता है। फिर मैं उसको देखते गया। फिर ऑटोमेशन का गूगल पे भी सर्च मारा, वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, ये पीएलसी प्रोग्रामर सिखाएगा, इस तरीके का मतलब बनाएगा, मतलब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो सर फिर मैं तुरंत उसी नंबर पे कॉल किया। तो अच्छा, तो पहली बात तो ये निरंजन है, इनकी जॉब लगी है एज अ पैनल डिज़ाइनर, मतलब इनकी डिज़ाइन रोल में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जॉब लगी है। तो आपकी, वैसे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, राइट? अच्छा, कब पास आउट हुए थे? 2014 में पास आउट हुए थे। और कितने साल काम किया था? सर करीब 2014 से लेके मैं 19-20 तक, लोग कोरोना के फर्स्ट फेज से पहले तक किया था। तो कोरोना में फिर आप बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा और गैप आ गया था। अच्छा, उसके बाद से फिर मतलब करियर में नहीं हो पाया ढंग से। ठीक है। तो आप जब पहले काम करते थे इंडस्ट्री में, वहाँ क्या करते थे? सर मैं एज ए लाइन इंजीनियर था, वहाँ पे प्रोडक्शन देखना रहता था हमें, और उसके अलावा टेक्निकल जो इश्यूज होते थे उनको रियलाइज करना, उसमें इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, तो मेंटेनेंस कह सकते हैं हम इसको? नहीं सर, मेंटेनेंस जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में डिपार्टमेंट होती हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्पैच डिपार्टमेंट, जो कि हम उसको कह सकते हैं डिलीवरी या मतलब सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलके होते हैं। तो मेंटेनेंस का काम होता है कि जो शॉप फ्लोर पे हम काम कर रहे हैं, उस शॉप फ्लोर पे क्या है, मशीन हो गया कुछ ब्रेकडाउन, मतलब रिलेटेड वही है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो हम मेंटेनेंस वाले को बोलेंगे। लेकिन वो सिस्टम होता है, जो भी एमएनसी कंपनी होती है, सुप्राजीत एमएनसी कंपनी थी मेरी लास्ट कंपनी थी। उससे पहले भी मैं जो अपना अप्रेंटिस किया था, वो भी मैं एमएनसी कंपनी से किया था, इंडिया जापान लाइट, IJL बावल में है। तो सर वो क्या है ना कि ये जापानीज कंपनियां डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करवाती हैं, तो हम लोग डिसिप्लिन में थे। उसी डिसिप्लिन के बिहाफ पे मेरा सुप्राजीत में हुआ था। वहाँ पे कई डिपार्टमेंट से, जैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप मैन्युफैक्चर कर दिया, बट हम मान लीजिए आपने नया मोबाइल बनाया, ये मोबाइल फूटा है, तो हम कैसे खरीदेंगे? कस्टमर इसको खरीदेगा थोड़ी ना। तो ये इसको रोकने की क्वालिटी वहाँ पे बैठी होती है। तो आप वहाँ एग्जैक्टली क्या करते थे? मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था। प्रोडक्शन में थे, ठीक है। और फिर आपने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यहाँ क्या क्या कोर्स सीखा? सारा PLC, SCADA, HMI की सिर्फ PLC ऑटोकैड? फुल ऑटोमेशन। मैं PLC सीखा, PLC प्रोग्राम करने का सीखा, जिसमें कि 3 PLC प्रोग्रामर मुझे सिखाया गया। एक डेल्टा है, मित्सुबिशी और सीमेंस। तीन को सीखा। कुछ फर्क है तीनों में? सर फर्क तो बस मतलब जैसे कमांड में फर्क है, बट रिश्ता एक ही है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। उसके बाद
उसके बाद HMI, स्काडा और ऑटोकैड, जो कि ऑटोकैड मुझे आपके तरफ से फुल ऑटोमेशन पे फ्री दिया गया था। हाँ, इंक्लूडेड है, मतलब फ्री कह लो, इंक्लूडेड कह लो, वो तो हम कराते ही कराते हैं। वो आप लोगों का सर बहुत बड़ा वो है, मतलब ऐसे स्टूडेंट को अगर मिल जाए जब सब कुछ एक बार में ही कम पेमेंट में, मतलब कम फीस में, तो बहुत अच्छी बात है। ऑटोकैड तो हम सबको कहते ही कहते हैं कि करिए, क्योंकि वो ज़माना गया कि आपको कोई पेन पेपर पे ड्रॉ करके बताएगा कि ये पैनल है, सब ऑटोकैड में ही होता है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी ऑटोकैड, और आपकी जॉब भी उसी से ही लगी है। पैनल जब डिज़ाइन रोल में डाल रहे हैं तो वो ऑटोकैड ही तो है। उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि 6 महीने में हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देंगे जिससे कि आप अपने आप को मतलब समझोगे कि हाँ इलेक्ट्रिकल में क्या होता है। हाँ। अभी तक इलेक्ट्रिकल के बारे में मैंने कुछ नहीं जाना था, बट RBM ने मुझे बताया कि हाँ इलेक्ट्रिकल से जॉब है। और सर जॉब तो है, बट लोग ना, जॉब इंडिया में बहुत है लेकिन करने वाले नहीं। जॉब तो बहुत ही है, लोग ये सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि साला हम पढ़ लिख के बेकार है। नहीं सर, आप मतलब हम पढ़ लिख के बेकार नहीं है, हम अपने आप को पढ़ाई, हाई स्कूल तो सब करते हैं, तो हाई स्कूल करके जॉब थोड़ी नहीं मिलेगी। बीटेक भी सब करते हैं, पहले करते थे, अब सब कर रहे हैं बीटेक। तो बीटेक करने से भीड़ है, स्किल नहीं है ना, प्रॉब्लम है स्किल। तो अपने अंदर स्किल लाना होगा। अब मान लीजिए 5 बीटेक वाले इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू पूछ दिया, सब कुछ पूछा सेम, उसको जब अलग नहीं दिखेगा तो आपको लेगा कैसे? तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस बताइए क्या था इसमें? सर मेरे से इंटरव्यू में PLC के बारे में 2-4 वर्ड पूछा गया। PLC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और ये RLC पे जब हम काम करते थे तो ये नेक्स्ट जनरेशन आया PLC, तो इसमें क्या हमको फायदा मिला RLC और PLC? रिले लॉजिक, तो रिले लॉजिक कंट्रोल वो होता था, उसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता था, और ये स्मार्ट प्रोसेस है। इसमें आपको आउटपुट, अनेकों प्रकार के आउटपुट मिल सकते हैं। आप इससे मतलब एक बैठे बैठे कई प्रकार का कंपोनेंट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो इस तरीके का पूछा, लेकिन जो मेरे से मेन पूछा था उनको, क्योंकि ऑटोकैड डिजाइन इंजीनियर चाहिए था। हाँ। तो उसमें मुझे उन्होंने एक सीट दिखाया, और उस सीट में कैसे वो वर्क कर रहा है या फिर इसको कैसे समझा जाएगा, वो उसके बारे में मेरे से पूछा। तो मैंने उनसे बताया पूरा जो भी उसमें लगा हुआ था, MCB वगैरह लगा हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ था, रिले लगा हुआ था, जो भी है, और इलेक्ट्रिक सिंबल्स जो होते हैं वो सारे सिंबल्स होते हैं। और उनमें एक ही खेल होता है सर, जो कि RBM में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया, NONC। सारा खेल जो है सर, धरती पे इलेक्ट्रिकल का जो खेल है वो NONC का ही है। NONC मतलब सर ये मतलब कि एक पुश बटन होता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली उस तरीके का बटन बता सकता हूँ। वो अभी बंद है तो वो नॉर्मल ओपन है, जब उसको हम चालू करेंगे तो नॉर्मल क्लोज हो जाएगा। तो मतलब कि अभी NO के रूप में है, फिर उसको हम दबाते ही NC हो जाएगा। तो हम उसको दबा रहे हैं, लेकिन PLC में हमको दबाने की जरूरत नहीं है। उसको हमने लॉजिक लिख के दे दिया, वो तो कोड ले लेगा, कोड ले लेगा, उसके हिसाब से अपना जिसको NO चाहिए NO देगा, जिसको NC चाहिए NC देगा। पूछा था आपसे इंटरव्यू में? जी पूछा था। अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसके बाद अब आपको वो एक तो नया रोल है बिल्कुल आपके लिए, डिजाइन में है, वो कराएंगे, प्लस कुछ एक्सेल वगैरह की भी आप कह रहे थे कि कराएंगे उसमें मेरे से वो मेरे पिछली कंपनियों का काम पकड़ लिए। दरअसल सर इंटरव्यूअर भी थोड़ा जानकार होते हैं, वो पूछते पूछते बात करते करते, और मैं नहीं चाहता था कि पिछली कंपनियों के बारे में उनको बताऊं, लेकिन वो ऐसा मोमेंट ही पैदा कर दिए। सर एक्चुअली काम अच्छा है आपका? नहीं सर, जैसे कि मैं प्रोडक्शन में हूँ और आप इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, बट सर क्या है ना कि एक वो बोलते हैं ना कि लैंग्वेज, एक आपका कम्युनिकेशन, आप प्रोडक्शन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल से, सर ये बहुत मायने रखता है। नहीं मायने रखता है, बट इसका पॉजिटिव भी है कि आपने काम कर रखा है। उनको ये फायदा मिला कि मैं इंडस्ट्रियल के बारे में जानता हूँ, और उसमें क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, बंदे को डिसिप्लिन के बारे में फायदा तो है ही ना, उसका फायदा मिला मुझे। तो वो सब उन्होंने पूछा, फिर आपने आपने कहा कि भी डिजाइन में यू हैव टू वर्क। हाँ, मुझे डिजाइन इंजीनियर के लिए रखा हूँ। और ज्वाइनिंग भी आपकी काफ़ी एक अनयूजुअल है कि अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो रही है, जो अच्छी बात है, क्योंकि अक्टूबर में कोई करता नहीं, हम तक नहीं कर रहे। हमें चाहिए एक मैनेजर चाहिए फाइनेंस के लिए, बट वी आर नॉट हायरिंग, बिकॉज मैं अभी हायर करूंगा तो मुझे फालतू में फ्री की 10 छुट्टियां देनी पड़ जाएगी, क्योंकि दशहरा है, दिवाली है, बहुत सारी चीज़ें, बट वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको रिक्वायरमेंट होगी अर्जेंट। हाँ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अब आप फोकस करिए। अब देखो कोविड वगैरह ये सब चीज़ें एक बार ही आती है, ये तो हज़ारों सालों में एक बार आने वाली चीज़ है, तो बार बार तो आती नहीं है। नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस कि आप काम करते रहिए विदाउट एनी गैप। सर मैं लास्ट में ये बोलना जरूर चाहूँगा कि थैंक्स फॉर RBM, और थैंक्स फॉर स्पेशल
अचित सर हाँ। कि जिनसे मैं एक बार मुझे लगा था कि यूट्यूब के नंबर जो होते हैं फेक होते हैं, मैंने उन पे ट्राई किया और पहली बार में उठ गया, और पहली बार में आपने सजेशन दे दिया था कि आप आओ सीख लो, ये बहुत मतलब उसके बारे में मुझे जानकारी भी चाहिए था जो कि आपके द्वारा मिला। और फिर मैडम भी बात की थी, तो मैं थैंक्स बार बार थैंक्स बोलना चाहूँगा आरबीएम के बारे में। और शशि सर भी ने ठीक पढ़ाया सर आपको? शशि सर हाँ, तो नॉलेज बहुत है उन्हें। सर देखिए हाँ, वो हमारे गुरु हैं। हाँ, हम तो आप तो सर ठीक है, आपको बार बार थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि हमें तो आपसे ही पता चला हाँ शशि जी, हाँ सर जी। के बारे में, बट शशि सर शशि सर ही हैं। हाँ, जितना हमको नॉलेज चाहिए था, जितना डीपली नॉलेज हम सर उनसे ना, पता है वो कई स्टूडेंट को बैठा करके और बात कर रहे हैं, उसमें हम उनसे पूछने चले जाते थे, कभी आपसे बात कर रहे हैं, कभी और भी लोग फैकल्टी के लोग आए हुए हैं उनके सामने, बट हम जो पूछते थे वो बताते थे। हाँ, उनको हम कभी बहुत डिस्टर्ब करते थे, बट वो मैंने कभी आज तक डिस्टर्बेंस देखा है कि महसूस कोई नहीं भी किया सर। बच्चा कुछ उनसे पूछता है ना तो वो अटकते नहीं, कभी नहीं मतलब सर। मैकेनिकल वाले भी अटक जाएंगे, बट उनसे अगर कुछ भी पूछो सर, तो वो आंसर दे ही देते हैं उसका। शशि सर के अंदर हाँ। सर सिखाने का जो तरीका है सर अलग हाँ, है। इट इज गुड। बहुत बहुत अलग है, मतलब उससे क्या है ना कि हम लोगों को जो टॉपिक पे बात करते हैं वो टॉपिक क्लियर करके ही हटते हैं, उसको बिना खत्म किए अगर अधूरा पे छूट भी गया ना तो कल वो अपने आप याद करते हैं कि कल ये तुम्हारा छूटा था, इसको पहले पूरा करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अच्छा लगा सर उनका। अब आप फोकस एक चीज पे बस करो कि लिंक्डइन पे भी, अब हो लिंक्डइन पे? सर था, लेकिन मुझे थोड़ा सा लिंक्डइन पुराना है, मैं वो सब डिलीट करना चाह रहा हूँ। नहीं, ये तो बहुत मैं जरूरी है। प्रोडक्शन को हटाना चाह रहा था अपने लाइफ से। कभी भी ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे आप। जो करा है करिए। लिंक्डइन में तो लोगों ने सेल्स से काम शुरू करके कंपनी के सीईओ बन गए हैं। वो जो मेरी जो कंपनी में जो स्कोडा ऑटो में जो सीईओ थे गुरप्रताप बोपराय, ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर, शॉप फ्लोर पे काम करते थे, इंजन बनाते थे, और वो स्कोडा ग्रुप के सीईओ हैं। तो कुछ नहीं हटाना, आप लिंक्डइन पे ज़रूर करिए, क्योंकि अब आपकी स्टार्टिंग हुई है। देखो साल 1.5 साल में आप 25-30 पे काम कर रहे होगे, इतना 100% है, बट उसका नेक्स्ट लेवल लिंक्डइन ही देगा आपको। तो मैं सर सब जापानीज कंपनीज, सब कुछ जो बड़ी कंपनीज है सब लिंक्डइन के थ्रू आती है। किया, हुंडई, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा डायरेक्ट लिंक्डइन पे डालती है। आपके पास 1 साल है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने के लिए। जी जी, बहुत टाइम है। तो वो प्रॉपरली बना के उसमें डेली सारे लोगों का नेटवर्क, लोगों को ऐड करो। और हमारा आरबीएम कैट के पेज में बहुत सारी नौकरियां डाल रखी है, उसको क्लिक करोगे ना 10 पेज और आ जाएंगे। वैसे लिंक्डइन पे इतनी हजारों कंपनीज आती है दैट इट इज़ वेरी गुड। मैंने फॉलो किया है सर। हाँ, तो आप तो कह रहे थे नहीं हो आप लिंक्डइन नहीं पे? मैं लिंक्डइन पे हूँ। मैं मतलब प्रोडक्शन को डिलीट, मतलब ये कहना चाह रहा था कि मैं प्रोडक्शन को हटाने के लिए बंद कर रहा हूँ। नहीं, कुछ नहीं हटाना। प्रॉपर इनफैक्ट जो प्रोडक्शन में काम किया है वो छोटी कंपनी में जो उसके बाद काम किया, सब कुछ उसके अंदर प्रॉपरली दिखा दो विद वर्क एक्सपीरियंस। लिंक्डइन तो क्योंकि वो खोलेगा आपकी प्रोफाइल, वो कहेगा ये 1 साल है इसका, भाई नीचे देखेगा 3 साल प्रोडक्शन है, सुप्रजीत, उसके बाद इंडो जापानीज, ये तो 50-60 हज़ार की क्या पता अभी लग जाए 6-8 महीने में। Who knows? सर आपने बताया तो मैं इसको जरूर। लिंक्डइन तो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। लिंक्डइन सबसे मैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बट मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था। नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है। ये कोरोना का जो चोट लगा है सर ना, तो थोड़ा सा सहम सा गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अब खत्म हो गया कोरोना, बहुत टाइम हो गया। बट सर 2 दिन पहले था, अब खत्म हो गया। मैं और आप भी कोई इशू नहीं है, कंपनीज बहुत हैं, इस पे भी नहीं जाओगे, कहीं और दे देंगे, कंपनी की कोई कमी नहीं है। नहीं सर, देखिए फ्लक्चुएशन क्या है ना कि होना चाहिए, फ्लक्चुएशन होना चाहिए, बट स्टार्टिंग वालों के लिए मैं नहीं, अभी तो कुछ अब करो। मैं वैसे कह रहा हूँ कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंपनीज बहुत हैं, बहुत जॉब्स हैं। मैं 1 साल पहले सीखूंगा और सीखने के बाद फिर अपने आप को मैं ग्रो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आरबीएम।